देंगे जाकर हो जल्दी कर ली। बहुत अच्छी है मेरी सासू जी, बहुत अच्छी है। चली तो आज कटहर लेके आन, कटहर बनाऊंगा आज अपनी मेहरिया से। आज खाब कटहर की पकौड़ी। हमारा मेहरिया जल्दी से मास्टराइन बन जाता है, कल इंटरव्यू है तो के बाद ही आराम से तनख्वाह उनखा मिले तो गाड़ी वाड़ी ले ले चलावा करे, साइकिल मैं जो भी गवा हमारा जाता नहीं अकाले कुल परिवार के लौंडिया हैं गांव के सब गाड़ी ले लीन, खाली हमारे घर में गरीबी छाई। ये खातिर अपनी दुल्हन की पढ़ाई लिखाई की चलो हम नहीं पढ़ पाए तो दुल्हन तो पढ़े लिखाए बढ़िया मास्टराइन बन जाए, हमारा पंचन का सपना पूरा हो, ती घर द्वार बन जाए। ये पहली बार का मिलना है कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। ओ चले तो भैया हाल से मेहरिया कर आगे पहुंची चले। सीमा डार्लिंग, ए सीमा डार्लिंग। हाँ जी आ गए बाजार से। ए सीमा हम कटहर लेके आनती बढ़िया बना के खवा दिया यार। अच्छा अच्छा ठीक है, कोनो बात नहीं ना। देखो यहाँ इतना कंपनी के कल पढ़ाई कर रही हूँ, फिर एक ही बात तुमका बना के खवा दे तो भाई ना खाता बढ़िया कटहर की। कहिए में कहूँ ना। हाँ अम्मा कटहर लेके आना अम्मा वो। तो हम हूँ सुमन कटहर लेके आ। पता ये कहीं कब जरूरत है? पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कर दिया, कल इंटरव्यू हो का मास्टराइन की यार। अबे पढ़ाई कर लिए दियो का जन जरूरी जम कर दियो, कटहर की बढ़िया बढ़िया हम खवा दिया बना के तुमका बड़ा बढ़िया खवा से। चलो उसको परेशान ना करो, उसको पढ़ा दिया कांता में। अरे अम्मा तो है बिद को दुनात। अच्छा चल ठीक है तो ही बनाए दे, तुम पढ़ो यार सीमा तुम पढ़ो। अरे नहीं आप लोग परेशान ना हो, हम बनाए दे। अबे काहे नहीं परेशान हो, बस थोड़ा कंप्लीट कर ले कोर्स फिर बनाए दे। अरे नहीं पता ये तो पढ़ बनाने को जरूरत नहीं, हम चलो बनाए दे। चलो आओ कटहर वाला क्या आ जाओ। कहता नहीं अच्छे हमारे सब घर घर बता, हमारी सास कहता ना ध्यान देती हमका। चलो सवेरे रहेगा लगाई दे झाड़ू, लगा के झाड़ू चौका बासन हालिस करके रोटी बनाई दे। आज हमारा पता है जाए इंटरव्यू दिए। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारा पता ये नहाए धोए के तैयार होते हुए। अम्मा ये सासू अम्मा अरे बच्चा सज धज के तैयार हो गया तनी हाली। हे बच्चा मैं तो खाना नहीं बनावा। अरे अम्मा खाना वाला का टेंशन ना करो, चाय तुम्हारे लिए बना के रखी दी ना, अपने लिए बना लेना। चाय पी लेना लौट के अब इंटरव्यू दे के अपन आराम से खाना वाला खाबे, तुम टेंशन ना लिया ज्यादा। जा घर में चाय पी लीजिए बना के भरी आए हैं। अच्छा अच्छा बेटा हम पी लिया, हमारा टेंशन ना लियो। कहां गए बेटा, उन्हें छाड़ दिया था तुमका जहां इंटरव्यू है। अरे अम्मा वो तो कहत रहे हम कहीं जाओ तुम अपन जो ना काम धंधा जो करे हो खेती पाती करो जा, हम चली जावे अम्मा बस से। हमारा टेंशन ना लिया तुम पन के किराया भाड़ा हमारे लगे, हम चली जावे। जा अच्छा जा चाय पी लिया जा, अब हम आई के लौट के इंटरव्यू दे के। हे अम्मा आशीर्वाद दियो कि जो ना हमारा सिलेक्शन आज हो जाए। हे बच्चा आशीर्वाद तो हमारा तुम्हारे साथ है, हमें पतैया नहीं हम बिटिया से बढ़ के मानी तुमका। जाओ आज हमारा दिल कहा हमारा मन कहा था तुम्हारा जीत हुई, मास्टराइन बनी के ही हो। जाओ अच्छा ठीक है अम्मा आशीर्वाद दे दिया, अब हमका चला दियो। जा चाय पी लिया जाए। ठीक है बच्चा तुम हमारा टेंशन ना लियो जाओ। अरे अम्मा तो बताइए गए। हां बच्चा बताइए गए, कई तरह हम बेटा नस कह दे छोड़िया तो हम कहा थे नहीं बस से चली जावे। चलो हमारे साथ चाय पी लिया, चलो चाय बना के भेजे जा, फिर खाना वाला हम बना दिया भाई। चलो आज हमारे पतैया सिलेक्शन हो जाए मास्टराइन में। अरे हो जाए अम्मा, हमारा दुल्हन आखिर इतना मेहनत नहीं कर रही शुरू से, जब से का जौन है कि परीक्षा दिए कही जब से इतना मेहनत करी जब तक काहे ना हो जाए। ये डिबिया सब कुल करिया ना है, खाली गरीबे घर के जरूर आए लेकिन एक बापा शुरू से खूब पढ़ाई से मंजूरी धतोरी कई कई के अहिया हम पढ़ावा लिखावा और का चाहिए मेहनत यही के पैसा हम सब जने लगाए दिन नहीं हरे ससुरे वाले मिल के। चलो अच्छा बच्चा चलो चाह पी लिया, चलो फिर तभी खाना वाना बने, फिर जा खेत में यहाँ अपन जौन है निराई गुड़ाई करा जाए, हम खाना बना। चलो अम्मा फिर चलो हमारा तो सिलेक्शन हो गया आज से। अपनी खुशी घर में बाहर आई, आप तो पार्टी करवे पार्टी अपने हस्बैंड का अपनी सासू अम्मा का। चल के खुशखबरी सुनाई चले कि हम तो प्राइमरी स्कूल की टीचर बन गए गांव वाले स्कूल के। ला हाली हाली घरे पहुंची जल्दी से, आज हमारा दुल्हन होता है इंटरव्यू दे के, जल्दी से खुशखबरी सुनावा यार। अरे सीमा आई गई इंटरव्यू दे के, गली में खड़ी है रास्ता भाई मैं हां। अरे सीमा आई गई इंटरव्यू दे के। अरे तुम तो ये मिल गए रास्ता भाई मैं हां, हम तुमका पंचन का खुशखबरी सुनावा आई तरह घर का। अच्छा अच्छा अरे गन्ना खेते तो हम घर का लौटी तरह है ना। चलो घर फिर घरे अम्मा कहिया हमका सबका साथे खुशखबरी सुना चले।
जा खेत से 3 धनिया तोड़ लाई जा, आलू मटर की सब्जी बनाए ना, पता ही होता है इंटरव्यू दे के आराम से सब जने बैठ के खा। अरे पता ही कहां है ये रास्ता में खड़े सब जने। अरे चलो घर का, चलो सब जने घर में बैठा, चलो पानी पत्ता पिए, चलो पता ही आई है इंटरव्यू दे के इका बैठा है, चलो दुल्हन का यहाँ तुम ये रास्ता में लिया खड़े हो तो जवान है खेते रे तो ये काहे खड़ा। अरे सासू मम्मी सांस लइए, सारे सवाल एक बार में पूछ लिया का। अरे सासू मम्मी खुश खबरी सुनावे रही। अरे तुम्हें पता ही हम आज से मास्टराइन बन गए, टीचर प्राइमरी स्कूल के ही गांव वाले के खुश खबरी सुनावे कही ई खातिर न मोह आई तरह रास्ता मिल गया हमरे ई हस्बैंड। हम सब जने बतलाता है कि तुमका खुश खबरी इकट्ठे सुनाई चले तुम रास्ता में मिल गई। अरे वाह हमें पता ही बन गया मास्टराइन, अब तो हमारे घर में खुशियां खुशियां। चलो ठीक है भले। अरे कम से कम इतने दिन बाद तो खुशियां आई, गरीबी के मारे हम पंचन के पूरा जीवन बीतेगा। कम से कम तनख्वाह तुमको मिला करे तो घर का अच्छे से खर्चा चली, खाओ बनाओ पहिरम वाह अच्छे से हो जाए सबका। देखो अम्मा हम तो उससे कहते हैं पढ़ी लिखी पतैया लई है, कल का नौकरी सौकरी करी तो अपने घर में अच्छे से खुशियां आई हैं, थोड़ी अमीरी आई। देखो आज फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा पढ़ी लिखी दुल्हन लावत। अब तो हमेशा मना करत रही कि पढ़ी लिखी दुल्हन ना कर, पढ़ी लिखी दुल्हन ना कर, नीकी नहीं होती तो ऐसा है तो वैसा है, सुनती नहीं। देख कति संस्कारी पतो है तोरी, पढ़ी लिखी पतो संस्कारी पतो, हम आपन जन के बात माना था। हां रे बेटा तो सही कहे, आज हम बहुत खुश हैं। चलो पतैया कहीं जल्दी खड़े ले चलो सब जने की। अरे चलो यार घर के यहाँ खड़ी रहे, स्वागत सम्मान की तैयारी करी चले तुम। स्वागत सम्मान के चलो चलो आज अच्छे से बना और खाओ सब जने, यही स्वागत सम्मान है। चलो जितनी बड़ी हमका खुशी मिली वैसे कहीं दुगना ज्यादा तुमका पंचम का खुशी हो रही हमका देख के कि आप लोग कितना खुश हो, और आप लोग के सपोर्ट की वजह से आज हम कामयाब हो पाए हैं, नहीं कहां हो पाए। सासू अम्मा आशीर्वाद दियो कि हमेशा यही तरह जीवन भर अच्छे से काम करी। अरे पता है हमारा आशीर्वाद तोरे साथ हमेशा सदा है। अतः नाना की जीत का झंडा गाड़ के आई है, टीचर बनन के आई है। देखो आप टीचर बन के हमारे सामने खड़ी मां पता है। अच्छा सासू अम्मा आज हमका स्कूल जल्दी पहुंचे पड़ी, स्कूल का आज हमारा पहला दिन है। अध्यापक कहीं ना प्रिंसिपल की जल्दी आए, स्कूल के नियम कुछ समझाने पड़ेंगे। हां हां ठीक है बताइए, जा जा जल्दी से जा, जल्दी पहुंचन का पारी जा। अच्छा सासू मम्मी मैंने खाना वाला सब बना के रख दिया है, सब लोग खा लेना और बिट्टी को खिला देना, बिटिया को स्कूल तैयार करके भेज देना। सारा काम झाड़ू पोछा चौका बर्तन खाना पीना सब करके रख दिया है। अरे ये का टेंशन ना ले पता है, जा तो स्कूल जा, जवनी खातिन तो नौकरी पाए जा, जवन जरूरी है जा। पता है अपनी खातिन टिफिन टिफिन लंच वन चलाई जा रही। हां सासू अम्मा अपने लिए भी लंच बना लिया है। ओहो आज हमारी डार्लिंग के बोली भाषा बदल गए, मास्टराइन हो गए तो। अरे नहीं जी वो मुंह से निकल आवा, अभी थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल से बात हुई ना, ये लिए ऐसी कोनो बात नहीं, हम सब घर में जौनी तना शुरू से रही थे वही तना राबे वही तना बोली भाषा रही। मम्मी कब आई है लौटी के स्कूल से। अरे बेटिया टेंशन ना लियो, दादी के साथ पापा के साथ घर पर रहो, हम जल्दी से चलिए 4 बजे छुट्टी हुई स्कूल का हमारा। अच्छा जाओ, नहीं प्रिंसिपल डांटे लगी है, ज्यादा टाइम ना लगाओ, तुम्हें स्कूल का आज पहला दिन है, मास्टराइन बनी है, जाओ पढ़ाओ जा अच्छे से ढंग से लड़कन का। अच्छा ठीक है सासू अम्मा ख्याल रखिए अपना, ठीक है खाना वाला निकाल के सब जने खाए पी लिया जाओ, जाओ हम तो खाने में स्कूल में खाबे लंच में जाओ। ठीक है बताइए ठीक है। चल रे तुमको बच्चे खाना दे 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 पतैया कति संस्कारी नहीं खरी, मास्टराइन हो गया लेकिन अपने घर का कर्तव्य नहीं भूली, सबका खवाए बनाए के खाना बनाए चुनाए के झाड़ू चौका पोछा बर्तन करके तब गई है स्कूल पढ़ावे। अरे अम्मा आज समझ गए पढ़ाई का महत्व, शुरू से हम कही तरह की पढ़ी लिखी दुल्हन करवाए, अम्मा अपने घर में नौकरी चाकरी करे वाली आ जाए, कम से कम हम नहीं पढ़ी लिखी बहन नहीं पढ़ी लिखी पायन गरीबी के कारण पता ही है, कम से कम पढ़ी लिखी आएगा तो आज का हमारा घर संसार में बदलाव आवे लागे, पहली तनख्वाह मिली तो अपन घर सुधारा जाए, अपन राशन पानी जौन जौन चीजें खाए कमी रहती सब लावा जाए। देखो अम्मा कतनी दुल्हन से फायदा अपने हवा है, अब जौन है लिए समझ में पढ़ाई लिखाई का महत्व। नहीं नहीं बेटा तो ठीक है, था हम खाली भड़क की तरह के हमका पढ़ी लिखी पता होना चाहिए, वही ससुर भी सुनती नहीं का होती थी। ये बिटिया नैंसी। हां पापा जाए। ये बिटिया नैंसी चलो तुमका स्कूल छोड़ी आई, अब आज के बाद तैयारी करब, तुमका तैयार करब, तुमका स्कूल छोड़ा सब अब हमारी जिम्मेदारी है, मम्मी तो गई स्कूल में पढ़ावे, चलो छोड़ी आई, जैसे तुम्हारी मम्मी मास्टराइन बनी वही तरह पढ़ी लिख के तुम मास्टराइन बने, ठीक है नहीं सरकारी अफसर बने। ठीक है पापा। चलो चलो तुमका स्कूल का ड्रेस पहनाई दई, चलो हल्दी से साइकिल में बैठे छाड़ी आई। चलो अम्मा नैंसी छोड़िए खाना वाना निखार दे, हम खाई ले का छोड़िए बिटिया कहीं। ए अम्मा आपकी तनख्वाह मिला तो कितो गाड़ी वाड़ी निखरवाई ले। हां हम सोची थे ठैया हल्की फुल्की दे पहिया गाड़ी ले ले तो कम से कम अपनी दुल्हनी के स्कूल छोड़ दियावा करबे, हमहु जौन है अपन हाटे बाजारे चले जावा करबे, साइकिल से रंभा करी, हमारी ससुरारी में साइकिल मिली है आओ का करी
ससुराली वाले हमारे गरीब रहे, कम से कम अब दुल्हन पढ़ी लिख के नौकरी पाएगी तो कुछ तो अपन गाड़ी वाड़ी खरीद लिया, तनख्वाह मिली तो तनख्वाह। अम्मा प्राइमरी स्कूल में टीचर है सरकारी, तनख्वाह कम से कम 80-90 हजार है। अच्छा चलो चलो बच्चा, भाई एक महीना तो बीता दियो, चलो एक महीना बीता दियो, फिर हाल से जो मन हो जो करो। 80-90 हजार तनख्वाह है, कुछ तुम पैसा अपन अनाज वनाज बेच लियो, मजदूरी धतूरी कर लियो, अपन कमाई लियो तो खरीद लियो, हम काम में नहा करी, चलो खाना वाना खाओ चलो। बिटिया नैंसी ठीक है, की तरह पकड़े रहा बिटिया हमका, ठीक है पापा पकड़े रहा, स्कूल छोड़ दिए पापा। आऊंगा टिफिन में यहाँ अम्मा पराठा सब्जी बना के रखी, खा लियो, ठीक है नैंसी बिटिया, मन लगाए के पढ़ा करो तो हूँ अपनी मम्मी की तरह, देखो तुम्हारी मम्मी सरकारी नौकरी पाएगा। ठीक है पापा। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल गए हैं, राम आए हैं। चला भला भाई भगवान कही है, भला भाई हमारे वीर बजरंग बली कही है कि हमारे घर के ऊपर कृपा बनाए नहीं। चली तो बिटिया हाली हाली चलाई था, देखा आपकी साल ही मैया परीक्षा दे दिया पढ़ लिया, तो और ये साल तुम्हारी मम्मी से कह दे कि अपने स्कूल ले जावा करो, वहीं में एडमिशन करा दियो, और साथ अपनी मम्मी के जावा करो, तुम्हारी मम्मी वहीं पढ़ाई है, वहीं तुम पढ़े हो वही स्कूल में। ठीक है पापा। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल गए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं तो दिवाली मनाई है, ला 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 ला। चलो हरियरी मंजरी काट ले, जल्दी चली खाना बनाई चले, आज एक महीना हो वाली हमारी पतैया का, आज कहो आज कल में तनख्वाह मिले, ये भी की पतैया पाए के तो हम धन्य होई गए। सवेरे सवेरे बेचारी झाड़ू पोछा उठ के बर्तन चौका चूल्हा कई के खाना बनाए, कपड़ा लत्ता धोए के तब कहूं स्कूल पढ़ावे जात, संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, और का चाहिए हमका, भगवान सब कुछ दे दे सोचा। अम्मा अम्मा कहां आई? अरे बेटा यही खेत में हरियरी काटे आए ना। आई तो अम्मा आई तो है लगे ना, अरे कैसे अम्मा यहाँ हरियरी काटे में जुटी हुआ, हम घर में ढूंढी थी। अरे बच्चा हम तो हरियरी मंजरी काट के चली, जल्दी से रोटी दाना बनाई चले, पतैया उतर होई। ए अम्मा हां तो पूरा एक महीना होएगा हमारी दुल्हन का पढ़ावे जाए में, कहो आज कल में तनख्वाह मिले। हां एक महीना हुआ तो मैं सोची तरह कि एक महीना होएगा तो तैयार हमारे तनख्वाह मिलने वाली है आज कल में। अम्मा सासू अम्मा, अरे सासू अम्मा तुम बनती ही है, क्या करे सब जने, हम घर में ढूंढ जा रहा है कि तुरंत ना जो हाथ रखा हुआ लागन कहीं कहां चले गए हमरे हस्बैंड हमरे सासू मम्मी होरी सब जनी, चलो घर ये क्या करते हैं सब जने। अरे बताइए ये घास लिया हम का लाव काट ली, कोई रोज दे दई अपन घास हरा चारा पानी हरे मांगता ही है, फिर खाना वाना बनाई रोटी दाना। अरे सासू अम्मा मरे नहीं तो तुम खाना बनाई हो, चलो हम स्कूल से आए हैं हम खाना बनाओगे, चलो लिया हमारा बैग पकड़ो, चलो मां जती हरियरी काटे ना हम मूड़ धो के लेके चली। अरे नहीं अम्मा पतैया नीक नीक साड़ी पहने बैग टांगे मैडम बनी है तो घास हरियरी पतेरी लेके चली है, ई कुल काम हमारा पंचन किया है, हम कर लिया, चलो घर का हम आई थे। अरे हमारा डार्लिंग तुम मैडम है मैया नीकी लगत, चलो हम हरियरी पतेरी लेके आए थे, मुड़े मैया उठा के, अम्मा तो चलो सास पतोहा दोनों जनी चलो हम लेके आए थे। हे डार्लिंग एक बात और बताओ, एक महीना पूरा हो गया तो तुम्हारा तनख्वाह मिलने वाली है यार। हां हमारा तनख्वाह कल मिली, प्रिंसिपल साहब कहें कि कल तनख्वाह अकाउंट में आ जाए। अब आप लोग बताओ जोन जोन खर्चा पानी करे को और जोन जोन घर में अपन जोन है ना हुए अपन लाओ। ए बेटा सबसे पहले करो कि जोन है पहली तनख्वाह मिले तो मंदिर अंदर में अपन थोड़ी बहुत लड्डू प्रसाद बांट दियो, बाकी जोन है कि थोड़ी खाद वादी डरवाई दियो गहुवन में यहाँ, और जोन लड़का कहा था स्कूटी स्कूटी बाइक वाइक निकलवावे तो यहाँ देख लिया जाओ फिर। कोनो बात नहीं ले लेना स्कूटी स्कूटी, चलो कोई बात नहीं कल तक और इंतजार करो थोड़ी, और कल मिल जाए तनख्वाह हम लेके आओगे तो जोन जोन खरीदारी करे को कर लियो, कम से कम 80-90 हजार रुपया मिली। 80-90 हजार? 90 हजार के लिए प्रिंसिपल साहब बोले हैं कि एको दिन एब्सेंटी नहीं ना तुम्हारा, एक महीना पूरा पूरा आए हो 90 हजार रुपया मिली। अरे वाह ये तो खुशी की बात है, चलो कोई घर का खर्चा चल जाए, एक स्कूटी स्कूटी ले लिया जाओ, तो कबो कबो तुम कहीं अपन रोज छोड़ आवा कहीं सवेरे सवेरे स्कूल पढ़ावे जाते हो, हां तुम कैसी वैसी बस से जाए पड़त, अब घर के काम हाट बाजार हो जावा करी, न्योता पाती वही स्कूटी से जावा करी। चलो ठीक है अब घर चलो, जो जो लेना हो कल अपना तय करना, चलो तनख्वाह तो मिलने दो पहले। चलो हमारा डार्लिंग बहुत खुश रखी है अब हमका पंचन का। चलो हमारा खाना जल्दी से बन गया है, आज हमारा स्कूल का एक महीना हो चुकी है, आज हमारी मिलेगी तनख्वाह, जल्दी से जाते हैं और तनख्वाह लेकर आते हैं। अब की तनख्वाह मिल जाएगी तो गैस चूल्हा वगैरह खरीद लूंगी, हाँ बार बार चूल्हे में ही खाना बनाना पड़ता है, फटाफट गैस में बना लिया करूंगी, जल्दी जल्दी से स्कूल चली जाया करूंगी। चलो आटा पिसा लाए ना, चलिए पिसाना खत्म हो गया है आज तो हम बड़ी खुश हैं,
बाबू लोग। हमारा पतैया मारता रही नहीं। भगवान कहा तो भैया बहनी हो रहे कि भगवान दे तो छप्पर फाड़ के दे आते। ओहे हाल हमारे घर का है। पहले बहुत गरीबी रही लेकिन अब धीरे धीरे बहनी हो रही मेरी छाई। हां अब पहली तनख्वाह मिली 80-90 हजार रुपया मेरे पतैया। अरे सासू अम्मा कहां गई है? अरे पतैया किसान चुकी नहीं दवा रहा है। वहां चक्की पर से उनका ला उठा ले बोरिया। जा तो पतैया पढ़ावे। हां सासू अम्मा हम जा रहे हैं। आज हमारी पहली तनख्वाह मिली। लौट के आओगे तो तुम्हारे हाथ में भरवा आए। अच्छा अच्छा ठीक पतैया जा। यही खातिर तो हम खुश हैं। अरे सीमा डार्लिंग टाइम हो गया स्कूल के जा रही हो? हां हां मेरे हस्बैंड हम जा रहे हैं। आज हमारी तनख्वाह मिली। हे सासू अम्मा हे हस्बैंड जी खाना वाना बना के हम भेज दी ना है। जाओ निकाल निकाल खा लिया जा बिटिया के स्कूल भेज दियो। बस अब हम 4 बजे तक का आओ तो स्कूल से पढ़ाई के तनख्वाह खा लेके मिठाई के डब्बा लेके आओ भाई। वैसे प्रसादी लेके आओ भाई। भगवान के ओर में चढ़ाओ भाई। अरे बिल्कुल डार्लिंग जाओ जाओ हाली से जाओ नहीं टाइम हो जाए। आपकी तनख्वाह आवत स्कूटी नहीं करवाई ले तो तुमका हम सुबह भुर्र से बैठा छोड़ी आवा करी। हां चलो अच्छा ठीक हमका टाइम हो रही आप लोग घर का जाओ खाना खाओ पियो। ठीक हमारा संस्कारी पतैया जा। अरे अम्मा ला बोरिया हम ले तुम ला दे हला। अरे बच्चा बात करना नहीं बुढ़ाई गए ना। हां चलो हम लेके घर दे चले घर में तो आया है। चलो अच्छा आज हमका खाना निकाल के दे आए अम्मा। चलो सीमा जी आज तो आपको पहली सैलरी मिली है। क्या-क्या करने वाली हो अपने ससुराल में? अरे यार अब क्या बताऊं मेरे हस्बैंड का भी सपना है सासू मम्मी का है। हमारे काश मेरी सैलरी से मेरे ससुराल वालों की कुछ मदद हो जाए। आखिर उन लोगों ने कितना सपोर्ट किया मेरे पढ़ाई लिखाई में। मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि जो सैलरी मिले उसमें मैं कोई 2 पहिया की बाइक और या फिर क्या नाम है स्कूटी खरीदूं। सासू मम्मी भी चाहती हैं कि घर की स्थिति थोड़ा सुधर जाए। अरे यार सीमा मैडम एक बात बताओ। मैं तो भैया मेरी सैलरी मिलती है जितनी स्कूल की मैं तो एक भी ना अपने हस्बैंड को देती हूँ और ना एक भी अपनी सासू मम्मी को। क्यों दूं? पूरे महीने मेहनत मैं करती हूँ। पढ़ाई जीवन भर मैंने की है मेहनत करी है शुरू से तैयारी करी है तब जाके मैं आज टीचर हूँ और अपनी टीचर का फल मेहनत क्यों दूं मैं किसी को। मैं तो ऐश मौज करती हूँ। और एक बात बताओ सीमा मैडम ये तुम क्या ऐसे मैडम बनके टीचर हो गई गंवारों की तरह साड़ियां पहन के आती हो। अरे अब तो सूट पहन के आया करो मेरी तरह अच्छे से जूती मोजी सूट सलवार पे रहा करो। मैडम हो टीचर की तरह रहा करो। और क्या इन सासू के और हस्बैंड के लफड़े में झंझट में पड़ी हो परिवार के बीच में। कोई किसी का नहीं होता है। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है जो कह रही हो ना कि उन लोगों ने सपोर्ट किया है उन लोग की वजह से मैं टीचर बनी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। अगर तुम ही पढ़ाई लिखाई नहीं करती होती तो आज का टीचर थोड़ी ना बन जाती चाहे जितना वो लोग पैसे लगा देते। क्या हुआ? अरे नहीं यार ऐसे मत बोलो। मेरे हस्बैंड और मेरी सासू मम्मी बहुत अच्छे हैं। वो लोग शुरू से मेरा सपोर्ट करते हैं। मैं पढ़ाई करती थी मेरी सासू मम्मी खाना बना के देती थी और मेरे हस्बैंड कितना सपोर्ट करते थे। मेहनत मजदूरी कर करके मेरे को पढ़ाते लिखाते थे यार। उनके बारे में ऐसे गलत नहीं सोचूंगी मैं। अरे यार सीमा मैडम फिर तुम वही पागलों वाली बातें कर रही हो। कोई किसी का नहीं होता है। बस वो लोग तनख्वाह के लिए इंतजार कर रहे हैं सैलरी के लिए इसीलिए तो तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो पढ़ाई लिखाई नहीं है क्योंकि अपना तो जिंदगी में खुद कुछ कर नहीं पाए पढ़ लिख नहीं पाए और बीवी ले आए पढ़ी लिखी शादी करके। चलो बीवियों से कमाओ और बैठ के आराम से घर में खाओ। अच्छा एक बात बताओ सीमा मैडम तुम्हारे हस्बैंड कुछ करते भी हैं या फिर घर में इधर उधर टाइम पास करा करते हैं? यार ये तो सही बात कह रही हो। मेरी सासू मम्मी कभी गोबर उठा लिया कभी घर में इधर उधर झाड़ू पोछा करवा दिया कभी क्या कर लिया और हस्बैंड भी वही इधर उधर करा करते हैं टाइम पास और कभी खेतीबाड़ी में काम करवा लिया तो वो तो उनका काम है उनका घर का काम है। ये नहीं कि कुछ ड्यूटी पकड़ ले कुछ बाहर से कमा के ले आए। मेरे ही मत्थे पूरे घर वाले हैं कि मैं कमा के लाऊं और पूरी तनख्वाह अपनी सासू मम्मी के हाथ में पटक दूं तो सारा घर चले। नहीं यार सच में कह रही हूं रीता जी सच में ये लोग की ना आंखें तो खोलनी ही पड़ेंगी क्योंकि ये लोग मेरे भरोसे ऐसे बैठे रहेंगे। बताओ मैं अपने शौक ना पूरा करूं? बताओ मैंने बचपन से पढ़ाई लिखाई करी है मेहनत करी है अपने दम पे मैं आज टीचर बनी हूं और मैं अपनी कोई शौक ना पूरा करूं? सारी तनख्वाह ले जाके सासू मम्मी तो यही चाहती हैं कि सारी तनख्वाह ले जाके उन्हीं के हाथ में रख दूं और वो आराम से ऐश करे मौज करे। तब तो मेरी कोई ऐश मौज रही नहीं जाएगी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ सीमा मैडम अरे अपने आप के अंदर झांक के देखो। आपने इतनी मेहनत करी अपनी मेहनत का फल आज उठाओ अच्छे से रहो। इस साड़ी लूगा में मत रहो। अच्छे से सूट सलवार पहनो अच्छे से अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करो अच्छे से हेयर स्टाइल करके आया करो अच्छे से रहना सीखो। अब टीचर हो इन परिवार के झंझटों में मत पड़ो अपने शौक पूरा करो। बचपन से तुमने स्ट्रगल लाइफ झेला है। सच कह रही रीता मैडम पूरी सैलरी तो मैं दूंगी नहीं। जो भी सामान घर का चाहिए थोड़ा मोड़ा खर्चे दे दिया करूंगी और रह गई बाइक निकलवाने स्कूटी की बात तो मैं नहीं दूंगी। अपने खर्चे से चाहे जहाँ से कमा के निकलवाए मेरे मत्थे बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है चलती हूँ रीता जी हमारा वेट कर रहे हैं उन लोग
दुल्हन होता भाई अब संजा हो गई 3-4 बजेगा होता होई तनखा लेके हे अम्मा कहूं मिठाई खाइए आज जाई बजरिया से जल्दी से लेके आई तनखा मिले तो हारी आवे त दिया पतैया का जाऊं पतैया शौक से खवावे वही खाई लीन जाई हे अम्मा हम बहुत खुश हैं आज हमारे घर में सबसे बड़ी जिंदगी में पहली बार इतनी रकम देखा के मिली हाँ अम्मा मंजूरी धतूरी करी थे कहाँ इतनी रकम का वो देखा के मिला था आखिर बढ़िया कड़कड़ावा नोटे हुई है कह नहीं अम्मा अरे कहां बैंक खाता नहीं आई हुई तनखा हाथ में थोड़े दिया है अरे हाँ री अम्मा ये तो भुला ही नहीं गए ना कल हमारी दुल्हन कहा रही कि बैंक अकाउंट में आई सीमा डार्लिंग आज जाना सीमा डार्लिंग बहुत परेशान हो गई कर आज बच्चे अच्छे बहुत परेशान करें हमका लागत स्कूल में बताइए पहले पानी वानी पूछ लियो आई बेचारी पढ़ाई के बस ये उते सवाल पूछे लागत जा पानी वानी ले आ जा ठंडा जुड़ा ले पी लिए हे बुला हमका पानी वानी ना चाहिए किस पानी पत्ता करा दिया हम बाजार से गोलगप्पा खा के आना हां हे हमारी सीमा डार्लिंग ये कहीं भी अम्मा से बात कर तो बूढ़ा बूढ़ा कह के कब तो तुम अबे तक का सासू अम्मा बोला करते रहे मालिक के परेशान होई है लड़का परेशान करत स्कूल नहीं हां लेकिन थोड़ा शांति से अम्मा कहीं अम्मा कहा बूढ़ा बूढ़ा कैसे काहे लागे आज मम्मी कहा भाई मियां तो लगाए सब जने हमारी तनख्वाह कहीं लखा थी कि पतो हुआ फटाफट तनख्वाह ले ले अरे तो हां का सीमा डार्लिंग आज तो तुम्हारी तनख्वाह मिली है स्कूल का सूझे मोए बात कर लेने दे तड़ा तर अब ही तड़तड़िया दे भाई समझ गए हम तो यहाँ डार्लिंग करे बैठी हैं अब यहाँ है कि इनके नखरे बदल गई एक कई दिन में तनख्वाह पाई गई तो हम से मन से दो अब मन से दो बने कितने सौखना हस्बैंड बने कई डार्लिंग बने कई तो तनख्वाह लाओ कमाओ तो खा मेहनत करके हम मेहनत कर हम घर भर इनका खवाई बैठाई के समझिया तुम पंचा उल्लू सारी पतैया भूल गया सब इंसान ना अरे कितनी मेहनत मजदूरी कर कर के हमारा बेटा पढ़ाई से लिखाई तो आज जाए कि तुम मास्टराइन बनी हो लिखाई तो मेरी बना के ला रहा तो मेरी का जन खर्चा वही पूरा न करी है अब मास्टराइन बनी गई तो इनके वजह से नहीं बनी है हम अपनी मेहनत से बने ना और अपनी मेहनत से बने तो बचपन में जितना स्ट्रगल हम नहीं हरे ससुरे झेले ना वो तना हम अपन लाइफ अब सेट करके रह भाई समझ गए तुम दो जने सुन लिया कान खोल के अपने सारे शौक पूरा करवा से 90,000 जन रुपया मिले न देवे पैसा क्यों कहिना स्कूटी ले हमारी कमाई से बड़ी स्कूटी चढ़ी बड़ी गाड़ी चलाओ शौक है ना तो जाओ मेहनत मजदूरी कर कमाओ तो आंखें खुली कहीं भी मेहनत मजदूरी करके कमा के लीन जात चीजें शौक पूरी करा जात कहीं देती ए मैं के का होएगा अचानक है अबे तो काल तक का तो निकितर से बतलात रही अच्छे से हमेशा रहत रही जब से 2-3 साल से बियाह हुआ यही का लड़का होएगा तब से पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर आज तनख्वाह पौते के दिमाग घूमेगा ओए त मम्मी कही तो भैया इनके दिमाग कैसे घूमेगा वही काल तक का तो निकितर बोलत है ई अच्छा रास्ता छोड़ उनका जाए दियो जाओ अच्छा जाओ खाना वाना बना लिया जाए और जाओ खर्चा कहां में बेटा ना साग सब्जी कहियो पैसा दे दे लिखवा तो ले आप एटीएम कर दियो कोनो बात नहीं ना जन खर्चा साग सब्जी के लागे अपन पेटीएम एटीएम कर दिया करे लेकिन तो बता खाना बना के ना दिया है ना बना के दिया जाओ का करियो हमारा दिमाग ना खराब कर जब तक तनख्वाह मिली आधा अपने भाई का दिया हमारा भाई का घर द्वार बन रहा उनका हमका दिए के जरूरी बताओ भला अम्मा अपन घर द्वार बनावे का पारा सोचित रहन का तनख्वाह आई तब की स्कूटी से स्कूटी ले अब अगली बार का तनख्वाह थोड़ा घर में काम चलाई दिन जाए थोड़ा
चुआ तो छपा रहा समय। अब बताओ भला भाई कहीं दई नहीं हरिया का लगाई पैसा, बताओ भला अम्मा। पढ़ाई लिखाई हम मेहनत मजदूरी कर करके और नहीं हर पार्टी आवा। हम तो बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं कि आज हमारा डार्लिंग पैसा लगती हुई है, चलो थोड़ा थोड़ा घर में अपन स्थिति सुधारी तो डार्लिंग एक भी धोखा देही। तू एक बात कान खोल के सुन लियो सीमा मैडम, अब आज से प्रतिज्ञा लाई थे चाहे मेहनत मजदूरी करे पड़े लेकिन हम अपना सपना पूरा करके रहा। स्कूटी लिए कहीं तो लिया जरूर, चाहे हमका मजदूरी दूसरे के करे पड़े। हमारे हम जाए थे बाबा के सुनील खिया जाए थे, उनके खिया घर बन रहा मंजूरी करे, अभी के मथे क्यों ना रही अम्मा। जा बेटा का करिए फिर मेरी बता सरकारी नौकरी 80-90 हजार कमाए वाली बेटा हम 400 के दिहाड़ी करे। हम नहीं सोचना ना पता ये इतना बड़ा धोखा दई हमका पंचन का। अरे अम्मा तो अफसोस ना कर, हम 80-90 हजार कमाए के चाहे 6 महीना लागे चाहे 2 साल लागे कमाए के गाड़ी तो हम लेन के रहबे 1 लाख का स्कूटी। तो स्कूटी ना ले अब तो ले अब हीरो होंडा कमाए के। ये तो मैं जैसे सुनाओ हमारा भाई आएगा चाय नाश्ता व्यवस्था करवावत जाओ, मीठा मीठा लाया जा मार्केट से, मैं भाई को पानी पिए का दिया। आने नहीं तो कांदा तुम्हारे भाई का बहन हम दिया भाई, बताओ भला आए नहीं के भाई तनखा लिए और का बजा के हेरिन ना है, बहन के नौकरी लाग गए तो तनखा लिए खाते नहीं झांक हेरी है से घुमा का वो तुम्हारे भाई दिखाती नहीं ना। हमारे हम राजस्थान तक भूत करे जाए रहन मंजूरी करके लऊ भाई तो वही खर्चा चली घर का, एक ही तनखा से कोनो मतलब नहीं हमका पंचन का। जा भैया जा बेटा अब का बताई जा बताओ भला कौन जुग जमाना आएगा पताइए हम तो सोचबे नहीं बना। अरे कैसे कई दिन में पताइए तो बदल ही गई, जैसे बदल गया तो वैसे बदल गई बूढ़ा। ज्यादा टिकट टिकट करे जरूरत नहीं, खटिया खाली करो या जाए थी मां भाई बैठी आए के। बताओ भला कहा कमा मेरी 80-90 हजार महीना कमा था आए नहीं यहाँ 2-3 के दिहाड़ी करे क्यों देख ली तो यहाँ कहीं तुम मेहरिया महटर आई नहीं और तुम यहाँ दिहाड़ी करे। अरे भैया बुधाई काका बताओ, अरे भैया बुधाई तुम मेहरिया सरकारी महटर आई नहीं है, तनख्वाह सरकारी पावत है तुम यहाँ मेहनत मजदूरी करे आए हो ई शोभा दिया था कहूँ। अरे नहीं काका ऐसी कोनो बात नहीं ना, ऐसी बात नहीं काका, हम सोचे चलो मेहरिया तो कमाई रही लेकिन हमहू कहीं बैठ के थोड़ा खाए चाहिए, थोड़ा अपना भर का बीड़ी तमाकू भरे खर्चा तो नहीं कराइन का पड़ी ना, ऐसे शोभा नहीं देता कि मेहरिया कमाए मनसा बैठ के खाए। अरे यार बुधाई का दिमाग है यार, बहुत बढ़िया सोच के आदमी, कर लियो अच्छा। का बताई कैसे कौन कौन घीला बुझा दी अपने घर के बात कैसे का कही। चलो कर ले मजबूरी तो करे परबई करी, अब चैलेंज कह दी ना कि स्कूटी नहीं बाइक ले आवे तो करे तो परबई करी। 5 दिन हो गए आज स्कूल नहीं जा पाए, एप्लीकेशन लगाए बुखार के मारे यहाँ तड़पी था क्यों हमका डॉक्टर के दिखाए वाला नहीं। अब तो जब से तनख्वाह नहीं दी ना घर में ना सास हमका ध्यान दिए ना तो हमारा मन सवा। इसका फोन आ रहा है उठा के देखो जरा। हेलो हेलो, अरे सीमा मैडम मैं रीता मैडम बोल रही हूँ। हाँ रीता मैडम बोलो। अरे क्या करूँ रीता मैडम, 5 दिन से मेरी हालत खराब है, फीवर आ रहा है बिल्कुल, मैं आ नहीं पा रही हूँ, एप्लीकेशन भी नहीं लगा पाई स्कूल में यार। सीमा मैडम यही बताने के लिए तो मैंने कॉल किया है, प्रिंसिपल सर ने तुमको एब्सेंट कर दिया 6 महीने के लिए, चुपचाप घर में रेस्ट करो, नौकरी गई 6 महीने के बाद जब बहुत सारी रिक्वेस्ट करोगी दौड़ भाग लगाना पड़ेगा एसडीएम के ऑफिस में, तब कहीं जाके तुम्हारी नौकरी वापस आएगी। क्या सच कह रही हो रीता मैडम? हाँ हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, ना मानो तो प्रिंसिपल सर को कॉल करके पूछ लो। हे भगवान अब तो कहीं की ना रही, ना घर की ना घाट की, बताओ भला अपने घर वालों से अलग हो गई हूँ, ससुराल वालों से ना तो सास से मतलब रखती ना तो हस्बैंड से, वो दोनों तो अपने अपने काम में बिजी हो गए, मंजूरी मेहनत करके खा रहे हैं और मेरी नौकरी भी इधर चली गई, अब मैं क्या करूँ कैसे खर्चा चलाऊं, अलग हो गई हूँ। एक बार भैया को फोन लगाती हूँ, भैया को मैंने 5 लाख रुपया अभी तक दे चुकी हूँ, फोन लगा के देखती हूँ भैया वापस कर दे तो उसी से धीरे धीरे खर्चा चला लूंगी 6 महीने, फिर मेरी नौकरी वापस आ जाएगी। हेलो हेलो, हाँ दीदी। अरे भैया कहाँ हो? अरे दीदी अभी तो हम कहीं मार्केट में है, बोलो। अरे भैया 5 लाख रुपया जो दिए थे हमने वो वापस कर दो भैया। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही दीदी, हेलो हेलो। अरे भैया 5 लाख रुपया जो हम देना रहा तुमका, अरे भैया वापस कर दिया, हमारी नौकरी चली गई 6 महीने के लिए, सस्पेंड कर दी नहीं गए ना, 5 दिन से स्कूल नहीं गए, बुखार है, मास्टर जी प्रिंसिपल सस्पेंड कर दी, हमका पैसा की बहुत जरूरत है, ससुराल में सबसे अलग हो गए ना है, सास से हमारे हस्बैंड से कोई मतलब नहीं रखे थे,
बड़ी खेबड़ी कहीं की। चली पैसा लिए 5 लाख रुपया इनका हम कहाँ से वापस दई अब। हेलो भैया, ले भैया तो सुनबा नहीं बे, जानबूझ के फोन काट दी नी। नाटक ड्रामा करके अब का करी हम, का खाबे। लागत है वो को मेहनत मजदूरी करे इनका पड़ी अब। हमारे हस्बैंड मेहनत मजदूरी करके कमाई खा रहे हैं, अब हम को जाए पड़ी उन्हीं के साथ लागत माफी माफी मांग ले अपनी सास से अपने हस्बैंड से, तो कम से कम माफ कर दे, साथ ही अपने घर का खर्चा चली जाए। देखिए धीरे धीरे कहां है वो पंचे। ये मतलब बिना मतलब का ही मंजूरी करे हमारे साथे बुढ़ापे में आ रहा है। अरे हम मंजूरी करके तो ही तो खवाई सके, तो अपन बिटिया पाल सके थे, तो टेंशन ना ले। जा घर है, घर में आराम कर जाए। अबे अबे कम से कम ये घर बने में 1 साल लागी, 1 साल तक का तो हम यहाँ मंजूरी कई कई के खूब कमा लिया। प्रधान का घर हुआ बना था। अरे नहीं बेटा हम करे दे, घर में बैठ के आखिर करबे का कराबे। हम सोचे थे साग नून सब्जी दाल चल जाए, नहीं ज्यादा तो आधी दिहाड़ी तो मिल जाए। बैठे बैठे अपन हम ईटा भर भर देबे बेटा, कोई का सहयोग हो जाए तो डाट डारिया अपन। चलो दिया राय दुरुस्त है, हमारी दुल्हन के समझ मत आवा कि अपन घर परिवार के साथे रहे का चाहिए। चलो समझदारी तो आई भला। डार्लिंग राना यार, चलो जब से जाओगे तभी से सवेरा, कम से कम तुमका अपनी गलती का एहसास तो भवा। ई में हम खुश रहन। चलो अब मेहनत मजदूरी जब तुम्हें शर्म लागत, हम मेहरी 80-90 हजार रुपया कमाए रही, तो काहे का हम करिए हैं? तुमका ही में खराब लागत है कई। चलो अच्छा ना करबे आज से। चलो हमार पता ही वाला सोचिस तो हमारे पंचन के बारे में है कि सासू अम्मा हमारी मेहनत मजदूरी कर रही, कई कई खाए रही। अच्छा तो यह बात है। हम जानी कि काहे मार रोए पीट के आई कि हम पंचे मेहनत मंजूरी करे तो देखा नीक नहीं लागत हमारी मेहरिया। अच्छा नौकरी छूट गए तो उन्हें मारे हमारे पंचन के लगे लौट के आई। नहीं नौकरी ना छूटता तो हमारे पंचन के लगे कहाँ होता है कही रे। हाँ बिल्कुल सही कहा तुम्हारे हस्बैंड, नौकरी हमारी चली गई, 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देनी गए। हम सोचन का खावे कई के भरोसे रहबे, 5 लाख रुपया भैया कमा के देवर तनख्वाह उतरे दे दी ना, भैया लौटा के दिए के राजी नहीं ना बा। फोन नहीं उठावत, बातें नहीं करे चाहत है, ई खातिर मजबूर इन तुम्हारे बच्चे के लगे कावे पड़ा। चलो वासे हम ई दादारा करोबे मेहनत मंजूरी करबे हम साथे। देखो बहनी लीला औ बो भाई भतारा काटा तो अपने स्वार्थ बस आई हमारे पंचन के लगे। हम तो जानी कि चलो जब से जाग गई तभी से सवेरा होइगा, भतार काटा नहीं के आई बताओ अपनी खातिर। भतार काटा जुल्फा है हैं? अब जब नौकरी चली गई तो आई हमें पंचन के लगे रोवा पीटे। अब भाई तक साथ मन सवा कहां रहा, 80-90 हजार कमाते रहे, हर महीने कमाए कमाए अपने भईवा के पटासिया। अब आज नौकरी चली गई, सस्पेंड हो गई, तो आई हमारे पंचन के लगे दौरी धोपी के जाओ अपने दामैया बापन का रुपया भेजे हो, हुए जाओ ये कोनो जरूरत निकलिए। भतार काटी कहूं के अपने मतलब से आई है रोवा पीटे। ए भैया एक धक्का मार के निकाल हिया से, एक ही घर में कोनो जरूरत नहीं हमारे घर में रहे के। जौनी तना हमका बच्चे परेशान करी थी वही तुम्हारी का परेशान कर भतार काटी का। जाओ हमका छोड़ाइए, ये छोड़ाइए निकल आइए। आई बड़ी हम तो जाने न कि चलो इनका अपनी गलती का एहसास होएगा, निकालिए असली बात।